संसद की लोकसभा चल रही है जिसके अंदर लगातार विपक्ष जो है ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को लेकर सत्ता पक्ष पर हावी हो रहा है। कह रहा है कि हिंदू धर्म का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, एक धर्म को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, उनको कुछ ना कुछ कहने से मतलब है। वो जाति और धर्म के आधार पर अपने एक वोट बैंक को संभालना चाहते हैं। विपक्ष में इस बात का संघर्ष हो गया है कि जो एंटी बीजेपी वोटर है उसका बड़ा हिस्सा किसे मिले। तो वो हमेशा इसकी बात कहना चाहते हैं कि जिससे सामने वाले खुश हों, और लेकिन उसको वो देश हित में ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं कि जिसकी जो जिम्मेदारी से की जाए। लेकिन विपक्ष ये भी कहता है कि लगातार 28 बार ट्रंप कह चुके हैं कि ये सीज फायर उनके कहने पर कराया गया ट्रेड वार को लेकर। जब वो ट्रंप की बात मानते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो ट्रंप साहब जो है कि हम दबाव में हैं। अगर हम ट्रंप के दबाव में होते तो ट्रंप इस तरह का 25% का जो टैरिफ लगाया वो क्यों लगाता। ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, उसकी कोई बात नहीं मानते हैं। हम उसके विरोध के बाद भी रशिया से तेल खरीद करके लाखों करोड़ का मुनाफा भारत को कराते हैं। हम उसके कहने के, उसके मना करने के बाद भी फ्रांस से और रशिया से, जहां से अच्छे और सस्ते हथियार मिलते हैं वहां से हम खरीदते हैं। तो और ये ट्रंप के दबाव में हम नहीं है, बीजेपी नहीं है, यह सरकार नहीं है। ट्रंप के दबाव में विपक्ष है। वो हमेशा ट्रंप को सपोर्ट करके उससे सहायता लेना चाहता है। एक सवाल हो कि समाजवादी पार्टी की जो सांसद डिम्पल यादव है मंचित में गई थी, एक मौलवी के द्वारा उनके लिए अपशब्द का भी इस्तेमाल किया गया था। अब समाजवादी पार्टी लेकिन अब चुप है उस मौलवी की बात पर। चुप तो नहीं है, उन्होंने अपने जिला अधिकारियों से उनको पिटवाया है। उसे चुप करा तो नहीं कहेंगे, और कई लोगों ने इसकी आलोचना भी करी है। लेकिन जब इस तरह के मौलवी ऐसे फतवे देते हैं जो हिंदू समाज के खिलाफ हो और भारत के खिलाफ हो, तब ये लोग उनको साथ देते हैं। चुप नहीं रहते, तब उनका साथ देते हैं। अब घर की बहू बेटियों पे उन्होंने टिप्पणी की है तो उसका दर्द उन्हें पहली बार समझ में आया है। एक आखिरी सवाल, मालेगांव का फैसला आया है, उसमें सभी को बरी कर दिया गया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? भाई, न्याय हुआ है, बड़ा लंबा चौड़ा न्याय लिखा गया है। और लेकिन सबसे घृणित बात यह है कि इस निर्णय के बाद में एक मुसलमान पुलिस अधिकारी ने और बहुत सारे जो पीड़ित हैं उन्होंने ये कहा कि उन पर यह दबाव बनाया गया कि आरएसएस में भागवत जी का नाम है या बड़े आरएसएस के अधिकारियों का नाम है। तो ये घृणित षड्यंत्र उभर करके आया है। ये घृण और ये इस तरह की जो राजनीति के लिए भारत में कोई जगह नहीं।